उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की बुलडोजर इंसाफ या बुलडोजर जस्टिस की जो कार्रवाई है उसके खिलाफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट दिया है और यह कहा है कि अगर किसी भी राज्य या किसी भी शहर का प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी इलीगल प्रॉपर्टी को बुलडोजर से गिराना चाहता है या फिर उसे किसी भी तरीके से डिमोलिश करना चाहता है तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ओनर को कम से कम 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। अदरवाइज ये उसके आर्टिकल नंबर 21 के राइट टू शेल्टर का भी वायलेशन है और अगर उस व्यक्ति को इस बात की आजादी और इस बात के लिए टाइम लिमिट नहीं दी जा रही है कि वह कोर्ट में जाकर रिटन पिटीशन फाइल कर सके और जुडिशरी के थ्रू इस पर्टिकुलर बुलडोजर इंसाफ को रोक सके तो यह उसके आर्टिकल नंबर 14 का भी वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जो बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ वर्डिक्ट दिया है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है या फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके खिलाफ पिटीशन फाइल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली वर्डिक्ट में क्या कहा है और किस तरीके से गाइडलाइंस सब फॉलो होनी चाहिए, इन सभी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अगर अब किसी भी इंक्रोच्ड प्रॉपर्टी या फिर इलीगल प्रॉपर्टी को अगर सरकार को या प्रशासन को डिमोलिश करना है तो उसके लिए जरूरी यह है कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ओनर को यहां पर कम से कम 15 दिन का जो नोटिस है वो देना पड़ेगा ताकि प्रॉपर्टी ओनर अपना पक्ष भी सरकार के सामने, जुडिशरी के सामने या प्रशासन के सामने रख सके। अगर इस तरीके से नहीं किया जाता या ये गाइडलाइन फॉलो नहीं की जाती तो इसे कोर्ट की प्रोसीडिंग का कंटेम्प्ट भी माना जाएगा और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स का यानी मौलिक अधिकारों का पूरी तरीके से उल्लंघन या वायलेशन है, क्योंकि जब हम आर्टिकल नंबर 21 की बात करते हैं तो उसमें राइट टू लाइफ और राइट टू शेल्टर भी पूरी तरीके से आता ही है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली ये जो हाल ही में वर्डिक्ट आया है ये दो केसेस से सबसे ज्यादा रिलेटेड है। एक केस आता है राजस्थान का और दूसरा केस आता है मध्य प्रदेश का, जहां पर कुछ मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी जो है वो यहां पर बुलडोजर से गिरवाई गई और उसके बाद वहां पर हमें कम्युनल टेंशन यानी सांप्रदायिकता के नाम पर कुछ हिंसक घटनाएं देखने को मिली हैं। इसके अलावा इन पर्टिकुलर घटनाओं पर यानी बुलडोजर से बेसिकली प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने की जो घटना है हमें एक और जगह देखने को मिली जब 2022 में दिल्ली में जमात उलामा हिंद के द्वारा यहां पर एक पिटीशन फाइल की गई, क्योंकि दिल्ली के जहांगीरपुरी में इसी तरीके की एक और प्रॉपर्टी को बिना 15 दिन के नोटिस के द्वारा गिराया गया था और जमात उलामा हिंद की जो पिटीशन थी उसी पिटीशन के साथ जो 2022 की पिटीशन है उसी पिटीशन के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो पिटीशन है उसको यहां पर ऐड किया गया और फिर यहां पर हमें देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के प्रॉपर्टी डिमोलिशन को जो एक तरीके से इलीगल कहा है सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ यहां पर वर्डिक्ट दिया है। अब प्रॉपर्टी को डिमोलिशन करना एक तरीके से समझ में आता है कि अगर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलीगल है या फिर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी ऐसी जमीन पर बनाई गई है जो सरकार की जमीन है या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है, उस पर अगर किसी तरीके की प्रॉपर्टी किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा बना दी गई है तो सीधी सी बात है उस प्रॉपर्टी को वहां से हटाया जाएगा, इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी डिमोलिशन का भी एक तरीका होता है, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को समझने से पहले अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के कुछ कानून है प्रॉपर्टी डिमोलिशन से रिलेटेड, पहले उन पे बात करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग सबसे पहले राजस्थान चलते हैं तो प्रॉपर्टी डिमोलिशन से रिलेटेड आपको राजस्थान में राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 2009 का और राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 का यहां पर देखने को मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर इलीगल प्रॉपर्टी बनाई गई है, किसी और की जमीन पर प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी बनाई गई है या फिर कोई एक ऐसी जमीन है जो बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आती है, उस जमीन को, जंगल की जमीन को आपने अपने अंडर ले लिया यानी कि फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट कर दिया यानी कि जंगल की जमीन का अतिक्रमण कर दिया, तो आपको वो प्रॉपर्टी जो है डिमोलिश करनी होगी। राजस्थान की सरकार डिमोलिश कर सकती है, लेकिन इस कानून में यह भी कहा गया है कि डिमोलिशन करने से पहले उसे बेसिकली क्या है कि एक
नोटिस पीरियड जो है कुछ दिनों का यहां पर दिया जाएगा, और जिस पर्सन की प्रॉपर्टी है उसको यह अधिकार है कि वो रिटन पिटीशन जो है वो कोर्ट में दाखिल कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग एक केस स्टडी या एग्जांपल ले, तो एक पर्टिकुलर टेनेंट्स हाउस यानी कि एक घर है जो राजस्थान में फॉरेस्ट की लैंड पर बनाया गया था, और जब वहां पर बेसिकली पता चला कि ये फॉरेस्ट की जमीन है, तो बेसिकली जिस पर्सन की वो प्रॉपर्टी थी, जो इलीगल प्रॉपर्टी थी फॉरेस्ट की जमीन पर, उनके बेटे को अरेस्ट कर दिया गया, और उसके बाद बिना नोटिस पीरियड के वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उसका डिमोलिशन कर दिया गया। अब अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी डिमोलिशन से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में भी आपको एक कानून देखने को मिलता है, जिसे हम लोग उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के नाम से जानते हैं। इसमें भी कानून में ये गाइडलाइन दी गई है कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रॉपर्टी का डिमोलिशन करना है जो इलीगल प्रॉपर्टी है, तो 15 दिन से लेकर 40 दिनों का 15 डेज टू 40 डेज का यहां पर बेसिकली नोटिस पीरियड जो है देना पड़ेगा। और इस गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाकर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कई ऐसी प्रॉपर्टी डिमोलिशन 2022 में की है, जिसमें मिनिमम 15 दिन का जो नोटिस पीरियड देना अनिवार्य था, उसे राज्य सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश की प्रशासन के द्वारा फॉलो नहीं किया गया है। यह मेरा कहना नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है। अब यहां पर एक और चीज समझने की बात है कि अगर इस तरीके से बिना नोटिस पीरियड के डिमोलिशन किया जा रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू शेल्टर और लाइवलीहुड आता है, उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। या फिर अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसकी लीगल प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको कोर्ट जाने का भी समय नहीं दे रहे हैं, यानी कि ट्रायल का भी वक्त नहीं दे रहे हैं, तो ये उसकी राइट टू इक्वालिटी, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल नंबर 14 का भी डायरेक्ट वायलेशन है। तो ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से हटकर सीधे फंडामेंटल राइट्स का इशू बन जाता है, जो कि यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए इसका इफेक्ट, अगर इस तरीके से सरकार ये काम करती है, गाइडलाइंस फॉलो नहीं करती है, तो सोसाइटी पर इसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। इससे प्रॉब्लम यह होती है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो कम्युनल टेंशन्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। यानी कि एक समाज का दूसरे समाज के खिलाफ, एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ पोलराइजेशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि ध्रुवीकरण देखने को मिलता है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जो है अलग अलग कम्युनिटी से आने लगते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। प्लस जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है प्रॉपर्टी डिमोलिशन के नाम पर, उनका जो भरोसा है अथॉरिटीज पर, या फिर लोगों का जो ट्रस्ट है अथॉरिटीज पर, वो पूरी तरीके से यहां पर खत्म हो जाता है। यानी लोग कानून पर ज्यादा अब भरोसा नहीं करते। दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब यहां पर रूल ऑफ लॉ पर भी आपको बहुत ज्यादा बेसिकली क्या है कि फर्क देखने को मिलता है। अगर सरकार ही खुद कानून तोड़ेगी, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि लॉ का इरोजन खुद सरकार कर रही है। सरकार का काम ये होता है कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे, लेकिन यहां पर राज्य सरकार ही खुद कानून तोड़ रही है। ये हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्लस राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी को यहां पर नहीं समझ रही, अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको नहीं समझ रही है। यानी कि प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में हमें बेसिकली ये देखने को मिलता है कि यहां पर सरकार ही खुद पूरी तरीके से कानून के अगेंस्ट जा रही है। अब यहां पर फंडामेंटल राइट्स का हमें नुकसान देखने को मिलता है, लेकिन जुडिशरी जो इस देश में है, जुडिशरी का यह कहना है कि भाई अगर किसी भी तरीके की दिक्कत है, यानी कि अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स के बीच में और सरकार के काम करने के तरीके के बीच में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो एकमात्र सॉल्यूशन हमारे पास यह है कि हम जुडिशरी के पास जाएं, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, हम हाई कोर्ट के पास जाएं, हम सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास जाएं। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एस्टैब्लिश की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो उसको फॉलो करना भी जरूरी है ना यहां पर। लेकिन अगर सरकार यह फॉलो नहीं करती, इसका मतलब यह है कि एक तरीके से जुडिशरी की भी इंसल्ट कर रही है। यह भी हमें एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो बेसिकली देखने को मिलता है। अब हम लोगों को इसी बीच में जुडिशियल रिव्यू का रोल देखने को मिलता है। सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी लेजिस्लेटिव यानी कि एमपी एमएलए कोई ऐसा कानून बनाते हैं, या फिर आपके एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकारें, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कोई ऐसा कानून इंप्लीमेंट करते हैं जो संविधान के खिलाफ जाता है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के खिलाफ जाता है, तो वो कानून इलीगल माना जाता है जुडिशरी के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के बनाए या लागू किए गए कानूनों को कभी भी रद्द कर सकती है, कैंसिल
कर सकती है। इसी को हम लोग जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। और आज की तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ आपको वर्डिक्ट दिया है वो एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू ही है, क्योंकि यहां पर राज्य सरकारें प्रॉपर्टी डिमोलिशन के नाम पर बिना 15 दिन का नोटिस दिए बुलडोजर से उनके घर गिरा रही हैं। तो यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट सरकार को रोक रही है कानून इंप्लीमेंट करने से, तो यह आपके जुडिशियल रिव्यू के अंदर ही आता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर प्रशासन के द्वारा की गई जो कार्रवाई है उन पर एक तरीके से एक्शन ले रही है और उनको यह बता रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्शन ले रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। और सुप्रीम कोर्ट यहां पर अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है वो बेसिकली बता रही है राज्य सरकार को कि भाई आपकी भी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको बेसिकली यहां पर बरकरार रखनी ही होगी। जुडिशरी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल हमें यह देखने को मिलता है कि जब भी किसी इंडिविजुअल के फ्रीडम और राज्य सरकार के प्रशासन के बीच में किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं किसी राज्य का रहने वाला हूं या भारत का नागरिक हूं और मैं किसी तरीके का काम करना चाहता हूं यह समझते हुए कि भारत देश एक तरीके से आजाद देश है और अगर मेरा काम करना मेरे फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन के हिसाब से सही है, लेकिन अगर सरकार कहती है कि नहीं नहीं आपका फंडामेंटल राइट जो है यहां पर इंक्रोच हो रहा है, आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एंटरटेन करने के चक्कर में किसी और कानून को तोड़ रहे हो, तो यहां पर बेसिकली क्या है कि सरकार और इंडिविजुअल फ्रीडम के बीच में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जुडिशरी यहां पर इसी तरीके का एक रोल जो है वो बेसिकली प्ले करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जुडिशरी ये भी चाह रही है कि जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो सही तरीके से स्टैब्लिश हो। अगर सरकार को किसी प्रॉपर्टी को गिराना है तो या तो सरकार उन कानूनों को बेसिकली फॉलो करे, और सरकार अगर कानूनों को फॉलो नहीं करेगी तो जुडिशरी को यहां पर बीच में आना ही पड़ेगा और सरकार को यहां पर रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का हमको अधिकार देखने को मिलता है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 147 के तहत, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि कानून को बचाने के लिए कानून तोड़ने की जो प्रक्रिया राज्य सरकार आजकल निभा रही है ये पूरी तरीके से गलत है। अब हमको यहां पर बेसिकली क्या है कि रीसेंट एग्जांपल भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमें राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या फिर दिल्ली के जहांगीरपुरी का देखने को मिलता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो बेसिकली रीसेंट एग्जांपल सेट कर रही है अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट, ये पूरी तरीके से गलत है। जो बेसिकली काम किया गया था जहांगीरपुरी में या फिर राजस्थान के उदयपुर में, यहां पर 15 दिन का नोटिस देना बहुत ज्यादा जरूरी था और वो सरकार ने नहीं किया है, ये बेसिकली पूरी तरीके से गलत है। तो यहां पर दो आपको पॉइंट देखने को मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किसके फेवर में हैं। एक तरफ आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकार देखने को मिलती है जहां पर सरकार यह कहती है कि अगर आपने इल्लीगल प्रॉपर्टी बनाई है, सरकार की जमीन पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया है, तो आपको पहले से पता था कि ये आप गलत काम कर रहे हैं, तो आपको हम नोटिस नहीं देने वाले हैं, तो हम तो आपकी प्रॉपर्टी बुलडोजर से गिराएंगे ही गिराएंगे। ये सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आपको अगर उसकी प्रॉपर्टी गिराना है तो आप बिल्कुल गिराओ, लेकिन मिनिमम 15 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा, बाद में फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन सरकार का इसमें कहना है कि 15 दिन का अगर उसको नोटिस दे देंगे तो वो तो फिर कोर्ट चला जाएगा, अपनी एप्लीकेशन PIL डाल देगा, जनहित याचिका डाल देगा, तो वो केस तो फिर महीनों सालों खींचता रहेगा। तो क्या सरकार अपनी जमीन भी वापस न ले किसी आदमी से जो जबरदस्ती सरकार की जमीन में गुजरा है? एक तरफ आपको सरकार का पॉइंट देखने को मिलता है, एक तरफ आपको यहां पर सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट देखने को मिलता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको यहां पर किसका एक्शन सही लगा है। राज्य सरकार का बिना नोटिस पीरियड के वो प्रॉपर्टी गिराने का एक्शन सही है, या सुप्रीम कोर्ट का सरकार को दिया गया आदेश निर्देश जिसमें कहा गया कि 15 दिन का नोटिस पीरियड फॉलो करिए, आपको सुप्रीम कोर्ट का यहां पर एक्शन सही लगता है? कमेंट सेक्शन में एक बताइएगा और अपना कारण भी बताइएगा। और इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने यहां पर एक मेंस का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, एग्जामाइन द इंपैक्ट ऑफ डिमोलिशन ड्राइव्स कंडक्टेड बाय स्टेट अथॉरिटीज इन रिस्पॉन्स टू litigations and communal tensions, critically analyze the constitutional and procedural safeguards in place with reference to the recent Supreme Court guidelines and local laws in the state like Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi and हरियाणा। तो यहां पर आपसे सवाल यह है कि सरकार जो है वो क्रिमिनल्स के घर होते हैं या फिर बेसिकली जो कम्युनल टेंशंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश कर रही है, इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रिसेंट में जो जजमेंट दिया है इसके बारे में आपका क्या कहना है और ये प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेगा, इसका आंसर लिखने की जरूर कोशिश करिएगा। और इसी तरीके के
कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग टॉपिक को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हैं, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और ये जो बेसिकली सरकार वर्सेस जुडिशरी का जो मुद्दा चल रहा है और बुलडोजर इंसाफ के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, अगर आप चाहते हैं कि ये इंटरेस्टिंग खबर और ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू इस देश के हर नागरिक तक पहुंचे और आपके राज्य की सरकारों तक, प्रशासन तक और राज्य के रहने वाले लोगों तक पहुंचे, तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।